राजगढ़ जिले के तलेन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा तलेन आने वाली सोसाइटी के द्वारा खरीदी केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेच रहे किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक यानी सोसाइटी से लिए गए ऋण की आधी राशि काटने के बाद ही उपज का बाकी भुगतान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से खरीदी शुरू हो गई थी और अब तक हजारों किसानों से लाखों रुपए की ऋण राशि काट ली, लेकिन ये अब तक उनके ऋण खातों में जमा नहीं हुई। इससे किसान काफी परेशान हैं। उपज बेचने के बाद जब किसान नया ऋण लेने सोसाइटी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अभी तो समर्थन खरीदी के दौरान काटी गई राशि ही समायोजित नहीं हुई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा तलेन के अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि ये राशि जिला स्तर पर काटी है और वहां से ही अभी बैंक में नहीं पहुंची। वहीं बैंक अधिकारी किसानों को कोई सही जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि काटी गई ऋण राशि का सबूत यानी कोई बिल भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा किसानों ने गेहूं बेचे और अब वे ऋण खाते में समायोजन नहीं होने से भटक रहे हैं। इधर किसानों का कहना है कि ये हमारी राशि खाते में नहीं पहुंची तो फिर कहां गई। बताया जा रहा है कि जो राशि काटी वे अब तक ऋण खाते में जमा नहीं हुई। कुछ किसानों को पता चला कि मेरे खाते में राशि जमा ही नहीं हुई। आपको बता दें कि जो राशि काटी जा रही है, जिसकी किसानों को कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है, ऐसे में किसान के पास मात्र गेहूं बेचने का बिल है जिसमें राशि काटी गई है। इसके नाम मात्र के लिए दर्शा रखा गया है। मतलब कि किसानों से जो राशि काटी जा रही है वो आखिरकार जा कहाँ रही है, इसका कोई सही जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से इलम सिंह वर्मा की रिपोर्ट। इसकी ना तो किसान के पास कोई रसीद होती है, ना किसान को ये पता है, ना बैंक। हम बैंक भी गए तो बैंक में शाखा प्रबंधक तो मिले नहीं, पर उनके सहयोगी प्रबंधक जो बनाए गए हैं आज के लिए, उनका कहना है कि हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। अभी सर क्या है कि जो अपने यहाँ से रसीद देते हैं जी, तो जो वसूली योग्य राशि काटी गई है जी, वो रसीद है, और एक रसीद है जो संस्था से काटी जाएगी। अगर किसी किसान के पास अनावश्यक कार्य से कोई भी ऐसी भूल चूक हो गई, कोई वो रसीद गुम हो गई, तो फिर उसके पास क्या सबूत रहेगा? इसका रजिस्टर हमारे पास मेंटेनेंस है, जिसकी राशि काटी जा रही है उसका रजिस्टर है। तो ये ना सोसाइटी में जमा ना हो, ना ब्रांच में जमा, कहाँ जा रही सर राशि है? ये सर अभी इसका पता नहीं है, ऊपर से ये सिस्टम, मतलब आपको भी जानकारी नहीं है? इसके बारे में जानकारी नहीं। अभी तक लगभग आपके उपार्जन केंद्र पे कितने गेहूँ तुल चुके हैं? ये 23,400 है। 23,400। हाँ। आज का भी आ गया? नहीं, आज का नहीं, ये कल तक की। कितने गांव हैं इसमें आपके सोसाइटी? इसमें 14 गाँव है। कौन सी सोसाइटी सर ये? नहाली सोसाइटी। तो सर ये सिस्टम जो है पैसे का, ये ऊपर से सिस्टम बिगड़ रहा है? हाँ, ये ऊपर से ही पैसे सब किसानों के जो उनके शुद्ध भुगतान है वो 8 रोज में आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मामला ये है जो राशि कट रही है उसका पता नहीं है। उसका पता नहीं। तो आपने कभी वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा की सर? ये ब्रांच मैनेजर को अवगत कराया गया। ब्रांच मैनेजर कहाँ? ये तलेन ब्रांच। तलेन ब्रांच मैनेजर का क्या कहना रहा है इस पे? उन्हें कहा कि जैसे आज मैं राजगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ पर पता करूँ इसके बारे में। आज ही गए हैं वो? आज ही गए। मतलब इसकी जानकारी अब उनके आने के उपरांत ही उसके आपको मालूम पड़ेगी कि कहाँ से व्यवस्था बिगड़ रही है। हाँ, कहाँ से बिगड़ रही है। अभी आपने उनसे जानकारी तो नहीं ली? अभी नहीं। क्या नाम सर आपका? राकेश पटेल। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि साहब ये जो सर कोरोना का जो संकट चल रहा है, इसमें किसान अपने आर्थिक हालातों को लेकर बहुत परेशान है। उसकी सब्जियां खराब हो रही, उसके पैसा आने का एकमात्र माध्यम है कि उसकी सूखी फसल को उपार्जन केंद्रों के माध्यम से बेचकर उसके पास पैसा आ सकता है। लेकिन सरकार किसान को बिना बताए अपना कर्जा वसूल रही है उपार्जन केंद्रों के माध्यम से। और मेरे खुद का 50,000 रुपये सरकार का कर्जा था सोसाइटी का, वो मैं जब गेहूँ नहाली जी तलेन, जब मैंने गेहूं बेचने गया तो मेरा 50,000 रुपये जो मेरे ऊपर कर्जा था वो उन्होंने काट लिया। लेकिन उस 50,000 रुपये का अभी तक ये पता नहीं कि वो मेरे खाते में है गया कि वो मेरे सोसाइटी के खाते में ट्रांसफ़र किया गया। और जब मैं अधिकारियों से पूछता हूँ कि पैसा कहाँ है तो वो भी बोलते हैं, बोले हमें नहीं पता है, सरकार ने ऊपर ही काट लिया, उसका कोई अभी अता पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हम किसानों को, सभी किसानों को संतुष्टि मिले कि हाँ हमारा पैसा सुरक्षित हमारे खाते में आ गया। कितने पेमेंट का था? मेरा 50,000 रुपये। कितना था ऋण आपका? मेरा 50,000 ही था, 100% ही कटा है पूरे का? जी। और क्या समस्या रही किसानों को?
समस्या ये आ रही कि दूसरी, जब सरकार ने एसएमएस की व्यवस्था की है, एसएमएस के द्वारा एसएमएस प्राप्त होने के बाद किसान को तुलाई के लिए जाना है, तो फिर ये 3-3 4-4 दिन तक जो ट्रालियाँ वहाँ पर खड़ी है, ये अव्यवस्था कैसे? या तो सरकार या उनके कर्मचारी इसमें दलाली कर रहे हैं, वो पैसों से ट्रैक्टर तुलवा रहे हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। जब सरकार कह रही है कि हम इतने ही किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कम उतने किसानों को मैसेज भेज रहे हैं जितने का तोल होगा, तो फिर आप उपार्जन केंद्रों पर देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी है। किसान अपना किराया लगभग कितने दिन वहाँ उपार्जन केंद्र पे ठहर रहा है? 2-2 दिन 3-3 दिन, हमारे यहाँ 2-2 दिन ठहर 2-3 दिन किसान वहाँ ठहर रहा है जी। तो उसके लिए रहने खाने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, किसान अपना खुद का व्यवस्था करे, रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं। पानी का टैंकर है, वो गर्म हो कि ठंडा हो वही पानी पीजिए, ऐसी कोई सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। छाँव के लिए किसान छाँव यही है, पेड़ पौधों की छाँव है हमारे उपार्जन केंद्र पे तो, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों का जैसे मुझे पता चल रहा है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है जी। तलेन जो सीसीबी शाखा है, इसमें आपने शिकायत की है? अभी तक शिकायत तो नहीं की, लेकिन मैंने अभी तक कर्मचारियों से पता किया है कि मेरे पैसा कब आएगा, तो उन्होंने बताया बोले 1-2 दिन में हम बताएंगे कब डलेगा, कहाँ है। उनको भी कोई जानकारी नहीं कि पैसा जो मेरा कटा है कि ये मेरे खाते में है, कि ये आगे सरकार के पास है, कि ये मेरे सोसाइटी का जो कर्जा था उसमें सम्मिलित कर दिया, उनको भी अभी तक कोई जानकारी नहीं इस बार।